इसे कहते हैं परफेक्ट प्रेजेंटेशन। वेल डन मीशा सक्सेना, तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। So darling, all set for tomorrow? Yes, I am on. तूने बहुत मेहनत की है यार इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड आई होप कि सब कुछ एकदम से ठीक होगा। तू जानती है ना निधि, मॉम डैड के गुजर जाने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी अकेले मैं कैसे ये संभालूं। मुझे सब पता है डियर, पर हर मुश्किल को हंसते हुए पार कर जाने का नाम ही तो मीशा है। बस अब वो सब तो भूल जा। आज तू जहाँ भी है अपने बलबूते पर है, और तेरा आईटी फर्म वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्म्स है। यस, और कल की डील मुझे सबसे आगे लेकर जाएगी। या दैट्स द स्पिरिट। गुड आफ्टरनून सर। ओह मिस मीशा, गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट। थैंक यू। मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा, दैट वाज सिंपली फैंटास्टिक मिस मीशा। थैंक यू सर। मुझे आपका प्रपोजल बहुत अच्छा लगा, एंड वी थिंक इट हैज इमेंस स्कोप टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस। इसका मतलब है कि सर। लेकिन मिस मीशा। लेकिन क्या सर? ये एक बड़ा प्रपोजल है, और हमारी कंपनी बड़े प्रपोजल में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ आइडिया नहीं देखती। मैं कुछ समझी नहीं सर। देखिए मिस मीशा, आपका कोई स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड नहीं, और ऊपर से आप सिंगल हैं, और हमारी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम उन्हीं पे इन्वेस्ट करते हैं जिनकी कोई स्टेबिलिटी हो। सर मैं अभी यंग हूँ तो मैरिड कैसे हो सकती हूँ? ये आपने सही कहा, लेकिन बस यही एक रीजन है जिसके कारण हम आपके आइडिया पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और किसी एक के कारण मैं अपनी कंपनी की पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकता ना। सर आप मेरी पूरी मेहनत तो देख रहे हैं ना। मेरे बैकग्राउंड के बैकड्रॉप से मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छीन लेनी चाहिए। वी कैन अंडरस्टैंड, बट दिस टाइम सॉरी। ओके सर, थैंक यू। देख मीशा, तू इतनी डिप्रेस मत हो। ये कोई आखिरी इन्वेस्टर नहीं था। मेरे लिए तो था ना। अब तू ही बता, मैं फैमिली कहाँ से लेकर आऊं? स्टेबिलिटी तो काम से देखनी चाहिए ना। अरे होता है यार, बहुत सी कंपनीज के उनके अपने इंटरनल पॉलिसीज होते हैं। तो ये सब पहले बताना चाहिए था ना। मेरी मेहनत पर मेरी किस्मत भारी पड़ गई। देख मीशा, अब तक तेरी लाइफ में जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हुई हैं, तू उन सब प्रॉब्लमों से उभर के बाहर आई है। तो फिर आज तू इतना डिप्रेस क्यों फील कर रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस प्रॉब्लम का तो मेरे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। बिल्कुल निकाल सकती है, मैं तो उससे शादी कर लेता हूँ। तू नहीं, तुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। यार इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होगा, कोई तो होगा जिसे लगता है मुझे कुछ करना होगा मीशा के लिए। गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। विशाल, ये डेनमार्क के क्लाइंट्स कितने बजे आ रहे हैं? सर उनकी मीटिंग 4 बजे की स्केड्यूल है। तुम एक बार सब कुछ चेक कर लेना, प्रिपरेशंस हुई है या नहीं। यस सर। बिकॉज आई डोंट वांट लूज इट। डेफिनेटली सर। एक बार वो क्लिक हो गया तो मुझे तुरंत लंदन निकलना है। लंदन क्यों बेटा? मॉम एक्चुअली इस डील को ग्लोबली एक सेंसेशन बनाना चाहता हूँ, और उससे हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी फायर अप हो जाएगी। लेकिन सर। लेकिन क्या? लेकिन आप अभी ऐसा नहीं कर सकते सर। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मैं आपके डैड के विल के अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। वैसे भी अगले महीने आप। हाँ जानता हूँ मैं, अगले महीने मैं 30 इयर्स का होने वाला हूँ, और 30 साल का होने के पहले मैंने अगर शादी नहीं की तो आई कांट टेक एनी मेजर डिसीजंस। एग्जैक्टली सर। डैड एंड हिज एंटिक्स। मॉम आप ही बताइए,
इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं मुझे, उसके बीच में मैं लड़की ढूंढते बैठूं, और वो भी ऐसी लड़की होनी चाहिए जो हम्बल बैकग्राउंड से हो। अब इसमें बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने जब ये विल बनाई तो हमसे तो सलाह भी नहीं ली। इनफैक्ट हमें तो पता भी नहीं कब ये विल बन गई। आई नो मॉम, पता नहीं क्यों डैड ने ये विल बनाई, लेकिन लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी जल्द से जल्द। तुमने निशा से बात की? शी विल अंडरस्टैंड इट मॉम। और वैसे भी वो एक अमीर बाप की बेटी है, और सर्टनली शी इज नॉट अकॉर्डिंग टू डैड्स विल। लेकिन बेटा तुम्हारी किसी और से शादी होने पर वो कैसा फील करेगी? नहीं माँ, वो समझदार है। एनीवेज मॉम, आई एम गेटिंग लेट, बाय। बाय बेटा। ओके मैम। बाय। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ऐसी लड़की तो मिलने से रही। हाय निशा, सॉरी फॉर बीइंग लेट। इट्स ओके, आई एम यूज्ड टू इट। अब तो आदत पड़ गई है। अब ताने तो मत मारो यार, जानती हो तुम काफी बिजी चल रहा हूं मैं आजकल, प्लीज अंडरस्टैंड। ओह रियली? मेरा बॉयफ्रेंड अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है और समझना भी मुझे ही पड़ेगा। ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रही हूँ इस सब की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं और मेरी अपनी प्रॉपर्टी बहुत है, फिर ऐसी क्या जरूरत है? डोंट एवर से दैट अगेन निशा। आई वॉन्ट फुल कंट्रोल, फुल पावर, और जो कंपनी मेरे डैड ने बनाई है ना, ताकि मैं इसको बुलंदियों तक पहुंचाऊं। और हम दोनों का क्या? आई डोंट वांट टू हियर दिस अगेन निशा। तुम समझदार हो निशा, सो बिहेव लाइक वन। एक्सक्यूज मी। यस मिस निधि। सर वो आपसे मीटिंग के लिए बात हुई थी। जी हाँ, मैं जानता हूँ। वी आर मीटिंग टुमारो। आप मेरे मैनेजर के साथ टाइम कंफर्म कर लो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। चलो, आई गॉट टू गो नाउ। बाय। बाय। Bye-bye. See you soon. Bye. तेरी बात हो गई है क्या? देख, मैंने पिच तो किया है, लेकिन डील की बात तेरे बिना थोड़ी ना हो सकती है। वो तो समझ सकती हूँ, पर ये आर्यन मल्होत्रा है कौन? अरे तो एक बार मिल तो ले, मिलने के बाद तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हाय, दिस इज आर्यन। आप Hello, दोनों sir. में से मिशा कौन है? मैं हूँ। अब आप लोग मीटिंग करिए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। प्लीज सिट। थैंक यू सर। टू बिगिन विद माई प्रेजेंटेशन, Actually, I studied your project. Oh really? Thank you sir. And I would really like to appreciate it because आपका प्रोजेक्ट काफी दमदार है। Thank you. And you will be happy to know, मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हूँ। Oh really? Thanks a lot sir. बट मिस मिशा, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी और रिटर्न्स के बेसिस पे होती है। जी सर। तो बोलिए, आपको क्या इक्विटी चाहिए? आई गेस आपकी दोस्त ने आपको मेरे टर्म्स नहीं बताया। मतलब? आपको मुझसे शादी करनी होगी। What? जी हाँ, आपने ठीक सुना। बट डोंट वरी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? जी, मुझे मेरे फादर के विल को फुलफिल करना है और उसके लिए आई नीड टू गेट मैरिड। शादी के लिए भला आपको मेरी क्या जरूरत? Humble background, self-made girl, independent girl, all check,
टिक्ड। इट्स अ डील। 6 महीने के लिए आपको मेरी वाइफ बन के रहना पड़ेगा। और आपने ये कैसे मान लिया कि मैं इसके लिए तैयार हो जाऊंगी? मैं जानता हूं कि आप मना नहीं करेंगी। आपने ये गलत सोचा। पर आंटी, आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती है कि वो उस लड़की से शादी करने जा रहा है? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसको पहचानती हो या उसके जुनून को समझती हो। कैसा जुनून? जुनून सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का, और वो काबिलियत है उसमें, पर वो कुछ नहीं कर सकता अपने डैड की विल की शर्तों को माने बिना। और ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे? इंफॉर्मेशन मिलती नहीं, निकालनी पड़ती है। पर आंटी, अब मैं क्या करूं? बेटा, तू कुछ नहीं कर सकती। बस तुझे इतना करना है कि शादी के बाद वो दोनों इतने नजदीक ना आ जाएं कि तेरे लिए कोई जगह ही ना बचे। जस्ट 2 मिनट। हेलो, आर्यन मुझे कभी भुला नहीं पाएगा। मैं पहले भी अपनी अदाओं से उसे काबू में कर चुकी हूँ। How you feeling? कैसा लग रहा है? काफी लेट हो चुका है, मैं चलता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है? रात को ज्यादा हो चुकी है। हम जैसे लोगों को तो रात का ही इंतजार रहता है। कहीं इस रात में हमसे कोई गलती ना हो जाए। ऐसी रात तो गलतियों के लिए ही बनी है। आर्यन, ना तुम उस रात बचे थे, ना आगे बचोगे। You're mine. निधि, तूने ये ठीक नहीं किया। तूने ये सोचा भी कैसे? अरे क्या गलत सोचा मैंने? अब भी कह रही है क्या गलत सोचा? हाँ मिशा, तू ही बता क्या गलत सोचा मैंने? और वो कौन सा तेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है? निधि, तू जानती भी है कि तू क्या कह रही है? सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है शान, ये सपना है इसका। मुझे तो इस डील में कोई खराबी नजर नहीं आती। किसी की नकली बीवी बनना? नकली नहीं, असली। और किसी की नहीं, बल्कि द आर्यन मल्होत्रा की। लेकिन जब ये बात सबको पता चलेगी तब? देख, किसी को नहीं पता चलेगा। तू आर्यन को जानती नहीं है। इट विल बी फुल प्रूफ। और तुझे करना क्या है? सिर्फ 6 महीने तुझे उसकी फैमिली में उसकी पत्नी बनकर रहना है। तू कह रही है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में मैं फिजिकल हो जाऊं? देख, वो तेरे साथ कोई जबरदस्ती तो करेगा नहीं। हाँ, अगर सब कुछ तेरी मर्जी से होता है तो तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तू मजाक बंद कर। नहीं मिशा, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। तू तो रहने ही दे, अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाता है, तो फिर भूल जा अपना प्रोजेक्ट। डील के पेपर्स रेडी है तुम्हारे लिए। डील? यस, डील। 6 महीने के बाद की डेट है, जिसके बाद पूरी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी हो जाएगी एंड यू विल बी द सोल शेयर होल्डर ऑफ योर कंपनी। लेकिन ये बात अगर किसी को पता चल गई तो? ना मैं किसी को बताने वाला हूँ और ना तुम। मेरे 2 दोस्तों को? डोंट वरी अबाउट देम, दे विल गेट अ हेफ्टी अमाउंट। चेक के रकम के बोझ के तले सबके मुंह पे ताला लग जाता है। वो लोग पैसे के भूखे नहीं हैं,
पैसों का भूखा कौन नहीं होता आजकल, हाँ? एनीवेज, एनीथिंग एल्स? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इन 6 महीनों में आप मेरे साथ फिजिकल नहीं होंगे, सो मेंटेन डिस्टेंस। क्या तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है? मतलब ये कि मुझे अपने आप पे पूरा कंट्रोल भी है और भरोसा भी। मेरा खुद के ऊपर भी भरोसा है मुझे। हाईली इंडिपेंडेंट वुमन, कॉन्फिडेंट वुमन, उसका कॉन्फिडेंस टूटता हुआ क्यों दिख रहा है मुझे? आप कहना क्या चाहते हो? नथिंग, डोंट वरी, लेट्स गो अहेड विद दिस। Right over there and at this side. थैंक यू।